हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 18। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या और नुपुर है वो सब ऊपर आके खाना खा रहे होते हैं ना, तो खाना खा चुके होते हैं वो। तो फिर जो नव्या है वो तारीफ़ कर रही होती है नुपुर की उसके खाने की। तो इस वजह से वो ऐसे मतलब बातों में लगे होते हैं ना, तभी उसकी मम्मी आ जाती है नव्या की और कहती है कि बेटा आपका खाना हो गया दोनों का। तो कहते हैं हाँ जी मम्मी हो गया हमारा। तो वो कहती है अच्छा तुम्हारी प्लेट्स मुझे दे दो, मैं नीचे जा रही हूँ ना तो तुम्हारी प्लेट लेते जाऊँगी। तो फिर नव्या है वो कहती मम्मी आप ऊपर क्यों आए थे फिर। तो कहते अरे मुझे काम था ना कुछ। तो कहते काम, आपको क्या काम था। तो कहते अरे तेरा भाई का ये सामान छूट गया ना, तो इस वजह से उसने मुझे बोला कॉल करके कि मैं वो उठा लूँ वहाँ से ना। तो कहते अच्छा ये ठीक है, पर उन्होंने मुझे ही कॉल कर देते ना, आपको क्यों तकलीफ़ हुई इतनी। तो कहती तेरा फ़ोन चेक कर रहे पहले। तो कहती अच्छा फ़ोन का है मेरा। तो ऐसे करके फ़ोन को ढूंढ रही होती ना। तो फिर उसको याद आता है भाई साहब फ़ोन तो जब पार्क में थे तब उन्होंने जीजू को कॉल किया था, तो उस टाइम पे वो ऐसे दिखा कर रही थी, तो वो फ़ोन तो उस गुंडे ने अपनी जेब में डाल लिया था और वो भूल गई होती है बिल्कुल ही फ़ोन का, मतलब ख़्याल ही निकल गया होता ना उसके दिमाग से कि मेरा फ़ोन तो वहीं पे मतलब उन्होंने गुंडों ने जेब में डाल लिया था। फिर वो कहती नूपुर मेरा फ़ोन। तो कहती कहाँ है। तो कहती अरे उन गुंडों ने फ़ोन अपनी जेब में नहीं डाला था क्या। तो कहती कि हाँ अब क्या करें। तो कहती कि अच्छा जीजू को बोलो ना। तो फिर वो नीचे आते और कहते जीजू फ़ोन। तो कहते किसका फ़ोन, मेरा तो यहीं पड़ा है वो रहा वो। तो कहती मेरा फ़ोन। तो कहती तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास होगा, मुझे क्यों पूछ रही हो। तो कहते अरे नहीं जब हम थे ना तब मैंने कॉल किया था ना, तो फिर मैंने कॉल करके ऐसे हाथ में बोल के जानबूझ के हाथ में पकड़ के ऐसे बोल रही थी ना आपको, तो उसने ऐसे हाथ से छीन के अपनी जेब में डाल लिया था और मैं भूल गई थी आपको बताना। कहती अब याद आ रही है तुम्हें। उसके जीजू ऐसे चिल्ला के बोलते ना तुम क्या लापरवाह इतनी, वहीं पे नहीं बता सकती थी, वहीं से ले लेते ना हम फ़ोन उनसे। तो कहती कि अब क्या करें। तो कहती देखो चलो मतलब पुलिस में फ़ोन करता हूँ पुलिस स्टेशन, अगर वहाँ से उन्होंने लिया हो तो। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन करते हैं, तो थाने वाले कहते हैं कि हाँ जी हमारे पास ही पड़ा है फ़ोन आपका, ये बजा जा रहा है पर हम नहीं उठा रहे, हमें नहीं पता। तो वो कहते कि अरे तो आप उठा के कम से कम बात तो कर सकते थे ना। तो कहते कि हम किसी का फ़ोन नहीं उठाते ऐसे। तो कहते अच्छा आप दूसरों का फ़ोन तो ले सकते हो और उठा नहीं सकते। तो कहती हमने लिया नहीं है, उन लड़कों के पास मिला था इस वजह से हमने यहाँ रख लिया है, वो उनका नहीं था इस वजह से। तो कहती कि आपको कैसे पता उनका नहीं था। तो कहती पीछे कवर से, और जो फ़ोटो कवर वाला फ़ोटो है ना, मतलब कवर पे जो फ़ोटो लगी है उससे, और उसके मतलब उन्होंने किसी ने खोल नहीं पाया ना इसको, पैटर्न उनको नहीं पता था, तो इस वजह से हमें पता चल गया कि इसका फ़ोन नहीं है। तो कहते अच्छा सर मैं लेने आ रहा हूँ। तो कहते कि आपका है क्या फ़ोन। तो कहते हाँ जी सर मेरी साली जी का है। तो कहते कि उनको साथ लेते आना तभी जाके हमें विश्वास होगा ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर नव्या कहती कि ठीक है जीजू हम चले। तो कहते ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके उसके जीजू फिर जाते हैं उधर, और जो जीजू और नव्या दोनों ही जाते हैं ना, मतलब नुपुर घर पे ही रहती है। तो जो जल्दी जाके फिर वहाँ से अपना फ़ोन वगैरह लेके आते, पैटर्न वगैरह वो खोल देते हैं ना जल्दी से। तो फिर वो कहते अच्छा आपका ही है मतलब। तो ऐसे करके पुलिस वाले उनको फ़ोन दे देते हैं और वहाँ से वापस ये दोनों आ जाते ना। तो आते हैं तो फिर जो नव्या कहती है अच्छा ठीक है मैं ऊपर जाती हूँ ना। तो फिर ऐसे करके वो देखते देखते जा रही है ना मोबाइल, तो उसमें बहुत सारे कॉल आ रखे होते हैं ना भैया के भी, और उसकी फ्रेंड्स मतलब जो उनकी फ्रेंडें होती है ना उसके भी कॉल आ रखे होते हैं। तो वो जल्दी से ऊपर जाती है और कहती है यार फ़ोन मिल गया, ये अच्छी बात है ना, वरना मेरे तो सारे ही नंबर इसी के अंदर थे, सभी के नंबर इसी के अंदर थे, अब मैं क्या करती ना। तो कहती अरे अच्छी बात है कि मिल गया बस, और कुछ नहीं सोचो तुम। तो ऐसे करके ऊपर बोल रही होती। तो फिर जो नव्या कहती है कि अच्छा मैं कॉल कर लूँ क्या इन सबको वापस से। तो कहती अच्छा कर लो फिर, मैं तो बैठी हूँ वैसे भी। तो कहती तुम भी कुछ कर लो ना, तुम बात करो ना, अपनी बात कर लो, मैं बैठी हूँ ना। तो ऐसे करके नुपुर बैठती है ना, बेड पे बैठी होती। तो नव्या कहती तुम भी कुछ अपना काम कर लो ना। तो कहती हाँ देखती हूँ। तो ऐसे करके फिर नुपुर ऐसे मतलब अपना बैग चेक करने लग जाती है ना, उसको अच्छे से सेट कर रही होती है। तो फिर जो नव्या है वो ऐसे मतलब जल्दी से वापस भैया को पहले कॉल करती है ना कि ताकि उनको बोल सके। तो ऐसे कॉल करती है, उसके भैया कहते हैं हाँ जी आशिकी हो गई ख़त्म आपकी। तो कहती क्या भैया आप भी क्या बात करते हो। तो कहती कि हाँ आशिकियाँ चल रही है इस वजह से मेरा फ़ोन नहीं उठा पा रहे ना आप तो। कहती कि अरे भैया सॉरी बस वो फ़ोन थोड़ा मतलब थाने चला गया था। तो कहती थाने। वो कहते अरे मतलब पुलिस स्टेशन। तो कहते अच्छा ऐसे बोला ना, तुम क्या ऐसी बातें करती हो। तो कहती अच्छा पर वो कहते क्यों वहाँ क्यों गया। तो फिर वो सारी बात बताते ना, देखो भैया ऐसे ऐसे हो गया हमारे साथ, ऐसे ऐसे हो गया। तो उसके भैया कहते तुम दोनों ना पागल हो, सच्ची पागल हो। मैं तो सोचता था नुपुर तुम्हारी कर लेगी, पर तुम दोनों ही मतलब ऐसी हो कि
जीना हराम कर दोगी, फिर आगे कैसे रहोगी तुम। कुछ तो खुद की सेफ्टी के लिए बनना होगा ना। हमेशा जीजू साथ नहीं रह सकते तुम्हारे दोनों के, और हमेशा मैं भी साथ नहीं रह सकता। तो खुद भी अपने लिए कुछ तो केयर करना बनो ना तुम अपने लिए। एक कम से कम अपने लिए नहीं तो एक दूसरे के लिए तो बनो ना, कि इतने कि सामने वाले को हैंडल कर सके। हमेशा हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो कहते अच्छा अच्छा भैया आप सुनाना बंद करें, और हमें पता है पर अगर हम इतने फिजिकली फिट नहीं है ना, तो कहते अब फिट होना पड़ेगा तुम्हें। तो कहती कि हाँ भैया करेंगे ट्राई। तो ऐसे करके फिर नव्या मतलब थोड़ा सैडनेस में ऐसे बोलती है ना, तो उसके भैया कहते अब छोड़ो उसको, अब मुँह बनाओ मत तुम। और नुपुर कहाँ है। तो कहती यहीं बैठी है। तो कहती वो क्या कर रही है। तो कहती कुछ नहीं बस अपना बैग सेट कर रही है। तो कहती क्या मतलब बैग सेट कर रही है, जा रही है क्या कहीं। तो कहती नहीं नहीं कपड़े सही जमा रही है बस बैग में। तो कहती बैग में क्यों, अलमारी में रख देती ना। तो कहती कि हाँ उसने रखे भी हैं पर जो नहीं चाहिए उनको रख रही है। तो कहती अच्छा मेरी बात करवा दो उससे थोड़ी। तो कहती अच्छा भैया करवाती हूँ। कैसे करके नुपुर को फ़ोन करती हैं। तो नुपुर कहती कौन है। तो कहती इतनी देर में बात कर रही थी वो नहीं सुना तूने। तो कहती नहीं मेरे तो एयरपोर्ट लगे हुए हैं। तो कहती अरे यार तुम भी ना। तो कहती लो भैया है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब फ़ोन उसको दे देती है ना नुपुर को। तो नव्या उठा के कहती है कि हाँ जी भैया बोले क्या हुआ। तो कहती हाँ बेटा तुम दोनों बड़े मस्त हो ना। तो कहती क्या मतलब भैया। तो कहते कि तुम दोनों इतने केयरलेस होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था अपने लिए। ऐसे कौन मतलब पार्क में जाता। तो कहते क्या क्या फिर हम हथियार लेके पार्क में जाएं। तो कहते अरे ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, पर फिर भी अपनी सेफ्टी तो कम से कम तुम्हारी नहीं तो उसकी तो कर लेते। उसको भी यही बोल रहा था, खुद की नहीं तो दूसरों के सामने वाले की तो कर सके ना कम से कम। इतना तो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए ना। अब मैं क्या बता रहा हूँ, नव्या तो मेरी बात सुनेगी नहीं। सुबह उसको उठने की आदत नहीं है। तुम उठोगी सुबह से और रोज़ कहाँ जाना है। तो कहती जी भैया समझ गए जॉगिंग जाना है। तो कहती कि अच्छा तो फिर उस एरिया में जाना जिधर सिटी एरिया हो, ऐसा नहीं कि पार्क में घूमने चले गए इस वाले में। वो कहते नहीं नहीं हमने बंद कर दिया उस पार्क में जाना, अब हम उसमें जाएंगे जो जीजू ने बताया है आज। तो कहते जीजू ने। तो कहते मतलब आपके जीजू ने, मेरे भैया ने। तो कहते अच्छा तो ऐसे करके जो वो बोलती है नुपुर, तो उसके भैया कहते अच्छा तुमने खाना खाया। तो कहती हाँ जी खाना खा लिया। तो कहती कि अच्छा नव्या ने। तो कहते हाँ उसने भी खा लिया। आप ठीक हो, आपने खाया खाना। तो कहते हाँ अभी जस्ट खाया, और मैं तो बस बैठा था तो इस वजह से सोचा कि फ़ोन ऑन कर लूँ। पहले किया था तो उठाया नहीं, मेरा कुछ वो छूट गया था यहाँ पे। तो कहते क्या छूटा था वैसे भैया। तो कहते अरे कुछ नहीं बस थोड़ा सा। तो कहती थोड़ा भी फिर भी क्या। तो कहते अरे कुछ नहीं ना, तुम क्यों पूछ रही हो इतना। तो कहती हमें भी बता दो, हम कौन सा खा जाएंगे आपके। तो कहते कि अरे यार वो मेरी फेवरेट चीज़ है तो मैं नहीं बता सकता ना, मैं बताऊंगा तुम नव्या को बता दूँगी, फिर नव्या वो ले लेगी वो। तो कहती अच्छा फिर आपने कॉल क्यों किया था नव्या को कि वो ले आए। तो कहती अरे वो बात अलग है यार, तुम छोड़ो ना, तुम क्यों इतना मतलब सीरियसली पूछ रही हो ना। तो कहती ऐसा भी क्या है, हमें भी तो देखना चाहिए ना। तो कहती कि अच्छा तुम ठीक हो, बस ठीक है मैं बाय 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 ऐसे करके फ़ोन कट कर देते ना। तो फिर नुपुर कहती यार ऐसा क्या है उसमें कि भैया ने मम्मी को बोला और तुम्हें वापस मना कर दिया। तो कहती नहीं मेरे को ही किया था कॉल पहले उन्होंने कि मैं ले लूँ, पर मैं नहीं उठा पाई तो इस वजह से मम्मी को बोला। तो कहती अरे नहीं अभी मैंने भैया को पूछा कि आपने हमें क्यों नहीं लेने दिया। तो कहती तुम नहीं समझ पाओगे ना, छोड़ो तुम्हें नहीं लेना, वो मम्मी को ही बोला मैंने, वो मम्मी ले लेगी। तो ऐसे करके तो कहती अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं मम्मी से निकलवा लूँगी, तुम टेंशन ना लो। तो कहती अच्छा भैया ने क्या बोला वैसे और। तो कहती कि वो तो बोल रहे हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठो और थोड़ी मतलब फिजिकली फ़िट हो जाओ ना तुम दोनों। तो कहते अच्छा यार ये भैया ना पता नहीं किस किस्म के हैं। तो कहते अच्छा तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है। नुपुर ऐसे बोलती तो नव्या कहती क्यों नहीं है भाई। तो कहती कि अच्छा फ़िक्र है तो फिर मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। तो कि तुम्हारे लिए क्यों भाई। तो कहती कि अच्छा तो फिर ऐसे ही हम किसी और जगह फंस गए, हमें वहाँ पे थोड़ी दीदी जीजू कोई मिलेगा ना। तो कहती कि अच्छा ये तो है पर फिर भी ऐसे कर रही होती ना नव्या। तो नुपुर कहती अच्छा ठीक है तुम्हें कोई मेरी फ़िक्र ही नहीं है तो फिर रहने दो, मत करो तुम ये ना, अगर तुम्हें नहीं करना तो मत करो, मैं तो जाऊंगी। तो कहती तुम क्यों जाऊंगी। तो कहती कि मैं तुम्हारे लिए जाऊंगी ना। तो कहती अच्छा तुम मेरे लिए इतना फिट होगी तो खुद के लिए भी तो फिट हो ही जाओगी ना, मतलब मेरे लिए होते होते हो जाओगी ना, तो खुद भी अपनी सेफ्टी कर लेना। तो नव्या ऐसे करके हंसने लग जाती है। तो नुपुर कहते तुम ना बड़ी ये वो हो। तो कहती वो क्या। तो फिर वो कहती वो कुछ नहीं, मतलब कि तुम बड़ी सेल्फिश हो। तो कहती कहाँ सेल्फिश कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए कर रही हूँ यार, तुम सेल्फिश बनो मेरे लिए बाद में, पहले खुद के लिए मतलब सेल्फ प्रोटेक्टर हो जाओ तुम। तो कहते अच्छा सेल्फ प्रोटेक्टेड हो जाओ खुद के, मेरे को अब मेरी पड़ी नहीं है तुम्हारी पड़ी है ठीक है। ऐसे करके दोनों झगड़ रहे होते ना। तो फिर जो नव्या कहते अच्छा है ना यार छोड़ो, तुम मुझसे झगड़ा करना बंद करो, मुझे कॉल करना है और बाकी मेरे पास कॉल आए हुए। और कहते हैं हाँ तुम तो बिजनेसमैन पड़ी हो ना, तुम्हारे तो कॉल आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं ही हूँ जो मेरे कोई कॉल नहीं करता। कहती वैसे यार तुम्हारे कोई कॉल क्यों नहीं करता,
वहाँ से इतने दिन तुम बाहर भी रह के आई, तुम्हारी कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं बनी वहाँ पे? तो कहती अरे फ्रेंड्स क्यों नहीं भाई, मेरा सर्कल है पूरा। तो कहती तुम फिर बात क्यों नहीं करते? तो कहती अच्छा कैसे करूँ बताना ज़रा, यहाँ पे कितना बैलेंस कटेगा फिर पता है उसका? तो कहती बैलेंस वो क्यों? तो कहते अरे मेरी बुद्धू वहाँ पे व्हाट्सअप कॉल होता है ओनली, तो मैं इतना व्हाट्सअप कॉल करूँगी तो मेरा नेट सारा ख़त्म हो जाए, डेली डाटा। तो कहती अच्छा तो वाईफाई से कर लो फिर। तो कहती अरे यार वाईफाई का पासवर्ड तो मुझे पता ही नहीं है। तो कहती अरे भाई साहब प्रैंक हो गया तुम्हारे साथ। तो ऐसे करके हंसने लग जाती नव्या। कहती तुम्हें सच में नहीं पता यहाँ का वाईफाई पासवर्ड? तो कहती नहीं मैंने तो कभी ट्राई भी नहीं किया, मेरे को पता भी नहीं है यहाँ पे लगा हुआ। तो कहती वाह चलो बेटे तुम्हारे लिए तो तालियां होनी चाहिए। तो कहती कहाँ है पर? वो कहती दीदी वाले नीचे वाले रूम में पड़ा है। तो कहती नीचे वाले रूम में क्यों है पर? तो कहती ये वहीं पे ज़्यादा आते हैं, ऊपर लगाया था पर ऊपर अच्छे नहीं आ रहे थे इस वजह से वहाँ पे नीचे लगाया है। तो कहती अच्छा तो फिर मुझे बताओ ना पासवर्ड क्या है? तो कहती अब क्यों बताऊँ, मैं नहीं बता रही, मैं नहीं बता रही। तो कहती अच्छा बता दो ना। तो कहती पहले उसकी रिश्वत देनी पड़ेगी। तो कहती रिश्वत? हमेशा रिश्वत क्यों मांगती हो और क्या चाहिए रिश्वत में? तो कहती है कि चो 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 ऐसे करके बोल रही होती। तो कहती चॉकलेट? तो कहती नहीं, अरे नहीं यार। तो कहती फिर क्या? तो कहती कि चुम्मा। तो ऐसे करके बोलती है। तो कहती हाँ बढ़िया है ना, मुझे नहीं चाहिए पासवर्ड, मैं खुद ही ले लूँगी भैया से जाके, जाओ तुम। तो ऐसे करके नीचे जाने लगती है ना। तो कहती अरे अभी क्यों जा रही हो नीचे? तो कहती मुझे पासवर्ड लेने हैं और क्या। तो कहती मैं बताती हूँ ना, तुम नीचे मत जाओ। तो कहती अच्छा तुम तो फिर रिश्वत नहीं लो तब ना। तो कहती अरे नहीं लेती, तुम आओ तो सही। तो ऐसे करके उसको अंदर कर लेते और गेट को बंद कर देते। कहते तुम बार बार नीचे क्यों भाग जाती हो मेरे से? क्या कोई सांप थोड़ी हूँ जो तुझे काट लूँगी? तो कहती अच्छा पर बताओ पासवर्ड बताओ। तो कहती अच्छा मैं बताती हूँ, इधर दो तुम्हारा फ़ोन इधर दो। तो कहती फ़ोन नहीं दूँगा, फ़ोन मैं तुम्हें हाथ में नहीं दूँगी। तो कहती क्यों भाई, फ़ोन में ऐसा क्या है मुझे भी देखना है। तो कहती कि अरे ऐसा कुछ नहीं है पर मैं तुम्हें फ़ोन नहीं दूँगी ना। तो कहती क्यों भाई, मुझे फ़ोन देखना, ऐसे थोड़ी चेक थोड़ी कर रही हूँ, बस पासवर्ड लगा रही हूँ। तो कहती मुझे बता दो मैं लगा लूँगी। तो कहती नहीं ऐसे नहीं बता सकती ना तुम्हें, फिर मैं चेंज करूँगी फिर वापस ऐसे हो जाएगा। तो कहती चेंज करोगी तो फिर से मांग लूँगी मैं। तो कहती अरे ये सब ठीक है पर मैं नहीं बता रही, तुम मुझे तुम्हारा फ़ोन दो। तो कहती मैं नहीं दे रही, तुम पासवर्ड बता रही हो या नहीं? तो कहती चुम्मा मिलेगा या नहीं? तो ऐसे करके फिर से नव्या जब बैठ जाती नहीं, चुम्मा दो पासवर्ड लो, चुम्मा दो पासवर्ड लो, ऐसे करके बोलने लग जाती है। जो नूपुर है वो हंसने लग जाती है ना। तो फिर वो पास आती है और उसके मतलब दोनों गालों पे ऐसे अपने हाथ रखती है और उसके ऐसे मतलब सर पे फोरहेड पे किस कर लेती है ना। तो कहती है ठीक अब लिखो तुम पासवर्ड लिखो, ठीक है दे दिया ना तुमने, लिखो पासवर्ड लिखो। ऐसे करके आधा पासवर्ड बताती है और फिर कहती हैं ऐसे करके करने लग जाती है। कहती आगे बोलो। तो कहती है कि हो गया ना? तो कहती अरे नहीं हुआ, 8 चाहिए होते हैं टोटल। तो कहती क्या 8 चाहिए होते हैं? कहते अरे टोटल 8 कैरेक्टर चाहिए इसमें। तो कहते 8 कैरेक्टर? कहते हैं मतलब हाँ पासवर्ड है, तो तुमने अभी तक 4 ही बताए हैं, 4 और बताओ। तो कहती हैं ऐसे करके करने लग जाती है ना नव्या। तो कहती अच्छा ठीक है तुम नहीं बता रही ना, मैं नीचे जा रही हूँ। तो कहती हाँ तुमने तो दी बड़ी जैसे है ना मेरे को, बड़ी बड़ी इतनी बड़ी चुम्मी दी है नहीं। तो कहती अच्छा लो एक और दे देती हूँ। तो कहती ठीक है दो। तो ऐसे करके फिर फोरहेड आगे करती है तो एक और दे देती है। तो उसमें वो फिर से मतलब 2 नंबर और बोल के वापस चुप हो जाती, फिर करने लग जाती है। कहती ये क्या लगा रखा है? तो कहती कि हाँ बता तो दिया। तो कहती 2 और बाकी है। तो कहती कि बता दिया बस, अब नहीं मिलेगा, इतने में इतना ही मिलता है। कहते अच्छा तुम ना बड़ी बड़ी वो हो। तो कहती वो क्या? तो कहती कि कुछ नहीं, जो तुमने थोड़ी देर पहले बोला था कि तुम वो हो वैसे ही मैं हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ, पर अब क्या चाहिए तुम्हें? दे तो दी, 2 दे दी यार, एक छोड़ के। तो कहती वो वाली नहीं मिल रही ना जो मुझे सच में चाहिए। तो कहती अरे यार सच में और झूठ में, ये भी तो सच्ची थी, ये कौन सी झूठ वाली थी? तो कहती कि नहीं ना मुझे ये नहीं चाहिए ना, मैं बोल रही हूँ, मतलब तुम्हें समझ नहीं आती। यहाँ पे ऐसे करके अंगुली अड़ा मतलब अंगुली को अपने वहाँ पे होठों पे टच करके ऐसे कह रही होती कि यहाँ पे चाहिए। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो जो फिर पूरा वो हंसने लग जाती है। कहती मुझे पता था पहले, ये मुझे पहले ही कर देना चाहिए था ना। तो कहती फिर कर देना चाहिए था ना, अभी तक तो हो ही जाता तुम्हारा। ऐसे करके नव्या कह रही होती है ना। तो जो फिर नूपुर है वो धीरे से उसके पास आती है। तो फिर उसके ऐसे होठों पे मतलब वो कहती बंद करो मुँह को, वो मतलब थोड़ा थोड़ा मुँह खोल रही होती है ना नव्या। तो कहती बंद करो ना मुँह को बंद करो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों होठों को बिल्कुल चपा लेती है ना अपने मुँह में, मतलब एक दूसरे को टच करवा लेती है ना। तो फिर जो नूपुर कहती है ऐसे गंदे जैसे कैसे कर रखे, सही से रखो ना। तो कहती तुम्हें क्या दिक्कत है? तो कहती कि तुम्हें किस देनी है ना, लो दो। तो ऐसे करके फिर थोड़ा सा सही से होठों को करती है ना। तो फिर जो नूपुर है वो उसके मतलब होठों पे जाके ऐसे किस कर लेती है। तो कहती इधर लाओ अब देती हूँ मैं पासवर्ड। कहती नहीं मैंने बोला ना मैं खुद ही लिख लूँगी, मैं फ़ोन नहीं दे रही हाथ में, मेरा फ़ोन किसी के हाथ में नहीं जा सकता। तो कहती यार ऐसा भी क्या है इसमें, कहीं मेरे पीठ पीछे कोई और महारानियाँ तो नहीं बैठा रखी? तो कहती अच्छा तुम मेरे प्यार पे शक कर रही हो नहीं? तो कहती अरे शक नहीं कर रही मैं, तो बस ऐसे ही गैस अनुमान लगा रही हूँ ना, अगर हो तो बता दो, क्या फ़र्क पड़ता है नहीं। तो कहती अरे
ठीक है तो मैं फ़ोन चेक करना, लो करो, ये पासवर्ड लगा दिया, ये हो गया कनेक्ट, लो करना है तो करो। तो कहती है कि अरे नहीं पागल हो गया, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी, तुम दे नहीं रही थी। तो ऐसे करके वापस फ़ोन को फेंक देती है ना उसकी तरफ। तो कहती है कि नहीं तुम्हें चेक करना था ना, ज़्यादा शक आ रहा है मेरे ऊपर, तो लो कर लो, बस ले लो अपनी खुशी। तो कहती है अरे यार पागल हो क्या, मैं ऐसे नहीं हूँ, तुम्हारा रखो तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास। तो ऐसे करके चंचल वापस से फ़ोन उसकी तरफ फेंक देती है ना। और फिर बाद में वो कहती है कि अच्छा ठीक है तुम जो करना है करो, मुझे नहीं लेना देना तुम्हारे फ़ोन से, मैं अपने फ़ोन में, मेरे को फ़ोन करने हैं, बहुत सारे कॉल आ रखे हैं ऑलरेडी। तो कहती है अच्छा तो करो। तो फिर ऐसे करके नुपुर मतलब फ़ोन को हाथ नहीं लगा रही होती ना, वो कहती कर लो ना मेरे फ़ोन से। तो कहती अरे पागल हो गया, तुम अपना काम करो बस। तो ऐसे करके नव्या फिर अपने फ़ोन से अपनी जो फ्रेंड वगैरह के फ़ोन आए हुए थे ना, तो उनको कॉल करती है। तो उनमें से 2-3 के कॉल करती है। कहती कि यार हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती यार तूने नोटिफिकेशन देखा। तो कहती किसका नोटिफिकेशन। तो कहते अरे कॉलेज वाले बुला रहे हैं। तो कहती कॉलेज वाले बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। तो कहती कि अरे वो है ना। तो कहती क्या है। तो कह रही अरे एडमिशन फिर से करवानी पड़ेगा ना। तो कहती फिर से क्यों। तो कहती अरे यार फ़ीस तो लगेगी ना, एडमिशन तो हो रखे है पर फिर फ़ीस तो जमा करानी पड़ेगी ना, तो इस वजह से कॉलेज वाले बुला रहे हैं। और बाकी तुम देखो। तो कहती क्या देखो मतलब क्या, तुम ही करवा दो ना मेरी। तो कहती कि अच्छा करवा तो देंगे पर वो मतलब कुछ मीटिंग वगैरह रखी है उन्होंने। तो कहती क्या मीटिंग है यार, फालतू मुझे ना परेशान करो। तो कहती कि अच्छा पर ये ठीक है पर पार्टी है ना वहाँ पे। तो कहती किस बात की पार्टी। तो कहती कि अरे न्यू एडमिशन अभी फ्रेशर के हुए हैं ना, तो फ्रेशर पार्टी रखी है, तो अपने को मतलब दिया है मेन ओहदा, अपने को काम करना है उसका। तो कहती अपने को क्यों दिया है पर। तो कहती हम पता है तुम्हें हम कौन है। तो कहती हम कौन है, लड़कियाँ और क्या। तो कहती अरे नहीं हम उस मतलब हमारी टीम नहीं बना रखी क्या मैडम ने। तो कहती अच्छा यार भूल गई, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके जो नव्या कह रही होती है ना, तो वो कहती कि अच्छा तो फिर हमें इसलिए दिया है कि हम उस टीम के मेन लीडर हम हैं। तो कहती अच्छा ठीक है पर तुम देख लेना ना यार, मैं अभी दूर हूँ, बहुत दूर हूँ। तो कहती दूर कहाँ हो तुम। तो कहते अरे दीदी के आ रखे हो ना, दीदी की लड़की हुई। तो कहती क्या बात कर रही हो, लड़की हुई है। तो कहती अच्छा तूने स्टेटस नहीं देखा, मैंने स्टेटस लगाया था। तो कहती कि अरे यार सॉरी ना, मैं फ़ोन चेक नहीं कर रही थी आजकल। तो कहती कि अच्छा तो फिर वो कहती कि अच्छा बधाई हो दीदी को है ना, कैसी है दीदी गुड़िया कैसी है। तो ऐसे करके वो बात करने लग जाती है ना, तो बहुत देर तक ऐसे बातें कर रहे होते हैं ना वो। तो जैसे उनकी बात ख़त्म होती है फिर वो कहती है कि यार एक फ्रेंड और रह रही है, उसको मैं कॉल कर लेती हूँ। तो नूपुर मतलब परेशान हो चुके थे ना बैठे बैठे उसको ऐसे सुनते सुनते, क्योंकि वो बहुत से को तो मतलब बहुत सी मीन्स की उनकी जो ग्रुप होता है उनकी सारी लड़कियों को कॉल आ रखा होता है। तो थोड़े थोड़े कॉल करके, सबकी बात तो सेम ही होती है, फिर भी वैसे कॉल करके उनको बोल रही होती है ना कि फ़ोन मेरे पास नहीं था ऐसे करके, तो वरना वो बुरा मान जाती है फिर तो इस वजह से वो सबको बता रही होती है कि तुम मत करो और ज़्यादा टेंशन वगैरह ना लो, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं उठाया था। तुम फालतू की ओवर थिंकिंग मत कर लेना कि उसको मतलब कॉलेज के एग्ज़ाम होते ही वो पढ़ाई हो जाती है, ऐसा वैसा मत सोचना मेरे बारे में, ठीक है तो ऐसे करके उनको बोल रही होती ना। तो फिर जो मतलब लास्ट कॉल बचा होता है वो कहते बस एक कॉल और कर लूँ मैं। तो ऐसे करके नूपुर को बोल रही होती है। तो नूपुर कहती है करो ना जितनी करनी है, रात भर करो, मुझे क्या उससे। तो ऐसे करके वो ऐसे मतलब मुँह फुला के सो जाती ना एक साइड मुँह करके। तो नव्या को पता चलता है कि इसको शायद मतलब अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा तो हो रहा है क्या मीन्स कि मैंने बहुत ज़्यादा देर हो गई ना बात करते करते, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, मैं उनमें व्यस्त हूँ ना। तो फिर वो कहती चलो छोड़ो ना, एक कॉल ही तो और बचा है वो भी कर लेती हूँ, वरना वो तो मैडम मेरी क्लास लगा देगी पूरी की पूरी तो ऐसे करके फिर वो कॉल करती है, मतलब उनका सर्कल होता है ना एक अच्छा सा तो लड़कियों का, तो उन्होंने सबने कॉल किया होता है, तो फिर वापस वो कॉल कर रही होती है। तो वो उसकी जो लास्ट फ्रेंड बची होती है उसको कॉल करके कहती है कि हाय यार कैसी हो। तो कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो। तो फिर वो कहती मैं भी बढ़िया एकदम भाई। तो कहती तुम कहाँ हो वैसे बताना मुझे ज़रा। तो कहती कि कहाँ हूँ मतलब दीदी के हूँ। तो कहती अच्छा अब बता रही हूँ मुझे। तो कहती कि अरे मतलब अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 दिन ही हुए आए हुए। तो कहती अच्छा 4-5 दिन हुए हैं, सही सही बताओ कितने दिन हुए। तो कहती हाँ मतलब 5 या 6 दिन ऐसे ही। तो कहती कि अच्छा और वहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती क्या कर रही हूँ क्या मतलब दीदी की लड़की हुई आई हुई हूँ। तो कहती वो तो मुझे पता है, मैंने देखा था स्टेटस पर, तो तुम्हें जाना ज़रूरी था। तो कहती हाँ जाना ज़रूरी था, दीदी के यहाँ करने वाला कोई काम करने वाला नहीं है, तो इस वजह से वो कहती अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे मैं तुझे तो जानती नहीं बिल्कुल भी, तो बड़ा काम कर लेती है नहीं। तो कहती अरे यार छोटा मोटा तो कर ही सकती हूँ ना घर का, तो इस वजह से। तो कहती कि अच्छा और बताओ ज़रा, तो और क्या मुझे झूठी गोलियाँ दी जा रही है, कहाँ है तू वैसे सच सच बताना। तो कहती अरे यार दीदी के हूँ, तुम क्यों इतना मेरे पे भड़क रही हो ना। तो कहती कि अच्छा बेटे तुम तो है ना मिलो अब मुझे। तो कहती मिलो क्या मतलब, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो मेरे पे, सही से बताओ ना हुआ क्या है। तो कहती हुआ कुछ नहीं है, और तुम जो
ठीक है, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। तो कहती है अरे भाई ये क्या बात हुई, बात नहीं करनी क्या, मैं आधी बात बता रही हूँ और गुस्सा कर रही हूँ। सच्ची कसम से मैं दीदी के पास हूँ, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तभी दीदी से बात करवा देती हूँ। रुको तुम, मैं नीचे जाती हूँ। ये देखो हमारा घर नहीं है, ये दीदी का घर है। ये देखो ये फ़ोटो फ्रेम लगी हुई ना, ये दीदी वाला रूम है। दीदी नीचे शिफ्ट हो रखी है क्योंकि उनसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता था इस वजह से, तो इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो कहती यार तू कितनी ये वो है ना, तू मतलब शादी में चली गई और अब वापस भी चली गई, तुझसे मेरे से मिलना नहीं हुआ। पता है मैं कितनी मतलब तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम मिलने आओगी मिलने आओगी, मेरे को कितनी याद आ रही थी तुम्हारी। तो ऐसे करके वो स्पीकर पे बात कर रही होती ना नव्या, तो ऐसे बोले जा रही होती है कि मुझे कितनी याद आ रही थी तुम्हारी, तुम्हें पता नहीं चलता क्या मैंने कितना मिस किया तुम्हें, तुम एक कॉल तो कर सकती थी ना, मैं सोच रही थी तुम करोगी। तो नव्या कहती मैं सोच रही थी तुम करोगी। तो कहती कि अच्छा मैं किधर से करती। तो ऐसे करके वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते। तो नव्या कहती यार मैं करती कहाँ से, मैं तो शादी में थी ना, तो मैं बिज़ी होंगी, तुम्हें पता तो है शादी में कैसा माहौल होता है। तो कहती वो तो सब ठीक है, पर फिर भी तुम्हें फिर भी याद नहीं आई जब तुम यहाँ पे आ गई थी। तो कहती अरे यार आ गई थी तो क्या हो गया। तो कहती मुझे तो ये भी नहीं बताया कि तुम्हें कांटा चुभा था। तो कहती कांटा ही चुभा था, कोई पैर वैर नहीं कटा था। तो कहती कि अरे यार वैसे तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हें कैसे पता चला मुझे मतलब कांटा चुभा है। तो कहते अरे भैया मिले थे आज। तो कहते कि अच्छा भैया ने और क्या बोला तुम्हें। तो कहती नहीं कुछ नहीं बोला, पर फिर यार तुम्हारी तो कोई नई फ्रेंड भी बन गई है वहाँ पे। तो कहती फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड। वो कहती ओह हो बढ़िया है, फिर मेरे से बात क्यों कर रही हो, जाओ तुम, मुझे बात नहीं करनी। तो ऐसे करके फ़ोन कट करने वाले। तो कहती अरे स्वीट हार्ट रुको 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 रुको। तो ऐसे करके उसको कह रही होती ना नव्या, तो मतलब फुल उसकी बातों में ऐसे दोनों ही फिर उसको मना लेते ना, और कि अच्छा छोड़ो ना, सॉरी 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 कॉल नहीं किया था, बस ऐसे करके उसको मना लेती है ना। तो जो फिर जो नुपुर है वो सारी बातें सुन तो रही होती है, नव्या को लगता है वो सो चुकी है ना। तो नव्या जो है वो उसकी तरफ देखती है ना, नुपुर की तरफ, ये सो चुकी है। तो फिर वो सोचती है कि चलो ये तो सो ही गई वैसे भी, तो मैं कम से कम पूरी बात तो कर लेती हूँ ना इससे। तो ऐसे करके वो फिर स्पीकर बंद कर देती है और अच्छे से धीरे धीरे से बातें कर रही होती है ना उससे। तो मतलब बहुत देर तक उनकी ऐसी मतलब यार अब बेस्ट फ्रेंड है तो बातें तो अच्छी होंगी उनकी। तो काफ़ी टाइम तक वो दोनों ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो नुपुर है वो बैठी हो जाती है ना, मतलब लेट के होती है ना, तो वो ऐसे बैठ जाती है बेड पे और कहती है तुम्हारी अभी तक बातें ख़त्म नहीं हुई। तो ऐसा करके वो बोल रही होती ना। तो जो नव्या है वो कहती तुम सोई नहीं थी। तो कहती नहीं मैं नहीं सोई थी। क्यों, मेरे सोने का फ़ायदा उठाया जा रहा था यहाँ पे। तो कहती अरे फ़ायदा किस बात का भाई। तो कहती कि फ़ायदा ही उठाया जा रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तुम कितने मतलब कितनी देर होगी, तुम एक बार टाइम दिखाना मुझे। तो ऐसे करके बोल रही होती। तो जो वो लड़की भी सुन रही होती ना सामने वाली, तो वो कह रही होती है कि नव्या कौन है। तो कहती अरे कुछ नहीं, वो बताया था ना भैया ने मेरी फ्रेंड है ऐसा करके, तो वो ही है। तो कहती फिर नुपुर को और गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो उसे फ्रेंड बोल रही होती है। तो फिर वो कहती कि अच्छा फ्रेंड हुआ ना, ठीक है तुम बातें करो, मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तुम अगर बात कर रही हो तो मेरे से नहीं सुना जाता, मैं नीचे जा रही हूँ। तो ऐसा करके फिर उठ के नीचे जाने लगती ना, तो मतलब गेट के पास जा रही होती ना, तो उठ के तो तब तक मतलब वो उसको बोलती है यार मैं तुझे सुबह सुबह बात करती हूँ ना, तो अभी अभी फ़ोन कट कर देता। तो कहती कि हुआ क्या है वैसे मुझे बता दो, ये है कौन इतना मतलब क्या कर रही है ये इसको क्यों तकलीफ़ हो रही है। तो कहती अरे कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, तुम छोड़ो ना, मैं तुम्हें सुबह सुबह बात करती हूँ तुमसे। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से फ़ोन को ऐसे कट करके रख देती है ना। तो फिर जो नुपुर है वो ऐसे मतलब गेट के पास पहुंची होती, तब तक नव्या उधर से कूद के जल्दी से गेट के सामने आके खड़ी हो जाती है ना। तो नुपुर कहती हटो सामने से, मुझे जाना है। तो कहती अब तो फ़ोन कट कर दिया ना मैंने, अब थोड़ी होगा तुम्हें डिस्टर्बेंस कोई। तो कहती नहीं मुझे तो नहीं होगा, पर तुम पूरी बात कर लो ना, मेरी वजह से क्यों फ़ोन कट कर रहे हो, तुम तो बात कर लो अच्छे से, पता नहीं शायद 2-3 घंटे और बात चल जाए अच्छे से। तो कहती अरे 2 घंटे में तो वैसे ही फ़ोन कट हो जाता है। तो कहती अच्छा फ़ोन कट हो के फिर से किया ना वापस तुमने। तो कहती अरे कुछ नहीं किया। तो कहती अच्छा झूठ बोल रही हो, इधर दिखा ना फ़ोन। तो कहती हाँ किया है, पर फ्रेंड है ना तो बात करनी बनती थी, बहुत दिनों बाद किया ना। तो कहती अच्छा वैसे तो फ्रेंड याद आती नहीं है, आती है तो फिर जाती ही नहीं है वापस उनकी यादें। तो कहती अरे यार वो ऐसे मतलब मेरे पे चढ़ रही थी पहले, तो इस वजह से बात की ना। तो कहती कितनी देर और मेरे सोने का फ़ायदा उठाया जा रहा था, नहीं ना मैं सो गई थी, अब मैं सो गई थी तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना, धीरे बोलना चाहिए था। तो कहती अरे धीरे ही बोल रही थी ना मैं तो। तो कहती कि फिर भी मेरी तो आँख खुल गई ना। तो कहती तुम सो गई थी सच्ची बता। तो कहती तुम्हें तो ऐसा लग रहा था ना मैं सो गई थी, तो इसका मतलब सो गई होंगी शायद, मुझे नहीं पता मैं सो गई हूँ। तो कहती कि अच्छा ना सॉरी, पर तुम सच में नहीं सोई थी। तो कहती ऐसे कैसे नींद आ सकती है मेरे को, तुम जब पास नहीं हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ। तो कहती अच्छा बेटे, तो फिर अगर हम यहाँ से थोड़े दिनों बाद में चले जाएंगे तो फिर कैसे नींद आएगी। तो कहती कि कैसे क्या आ जाएगी, जब आनी होगी तो तुम अपना काम करो ठीक है। तो ऐसे बोल के मतलब नुपुर वापस वो कहती कि हटो तुम साइड से, मैं नीचे जा रही हूँ दीदी के पास सोने। तो कहती यार मम्मी उनको सब पता चल जाएगा कि उनको भी झगड़ा हुआ है। तो कहती कि झगड़ा हुआ, कब हुआ था झगड़ा। तो कहती तुम जो कर रही हो अभी इसे झगड़ा ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं।
तो कहती है कि अच्छा ये झगड़ा है तो चलो ना इस झगड़े को ख़त्म करते हैं। तो ऐसे करके उसको कमर से पकड़ रही होती है ना। तो कहती तुम छोड़ो मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो मुझे नहीं रखना तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुकात। तो कहती क्या मतलब ताल्लुकात, तुम पागल हो, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो यार, मैंने मेरी फ्रेंड से तो बात की, मैं थोड़ी बोलती हूँ तुम कि मत किया करो। तो कहती कि अरे यार पर तुम बस थोड़ी सी किया करो, बस ज़्यादा ना किया करो। ऐसे करके थोड़ी देर में उसका गुस्सा धीरे धीरे उतर रहा होगा ना। तो नुपुर कहती है वैसे वो बोल रही थी कि हमारी ऐसी मीटिंग वगैरह है। तो कहती हाँ मैं सब सुन रही थी, ठीक है ना, मुझे कोई नींद नहीं आ रही थी, सारी बातें सुनी है मैंने तुम्हारी। तो ऐसे करके कहती कि अच्छा फिर सारी बातें सुनी, फिर क्यों टेंशन ले रही हो ना। तो कहती कि अच्छा क्या बोला जा रहा था वहाँ पे, स्वीट हार्ट, वाह क्या बात है, वो है तो फिर मैं कौन हूँ। तो कहती अरे तुम स्वीट हार्ट थोड़ी हो। तो कहती फिर मैं क्या हूँ बताना ज़रा। तो कहते अरे तुम तो हनी हार्ट हो ना, स्वीट तो थोड़ी मीठी होती है, हनी तो बहुत मीठा होता है। तो कहते वो तो नेचुरल वाला मीठा होता है ना। तो ऐसे करके निव्या मतलब बोल रही होती है। तो नुपुर कहती है हाँ और लगा लो तुम मसाला थोड़ा सा, इसमें मिर्च मसाला सब ऐड कर दो ताकि खट्टा मीठा स्वाद आता रहे ना। तो कहती हाँ वैसे तो मैं खट्टा मीठा ही बनाती हूँ, सब्ज़ी भी खट्टी मीठी बनाती हूँ, तो ये भी बना दूँगी और क्या। तो ऐसे करके बोल रही होती है ना। तो पूरा वो कहती तुमसे तो जीतना ना बड़ा मुश्किल है। तो कहती अरे जितवा कौन रहा है तुमको, तुम हार जाओ बस मेरे सामने, तुम हार जाया करो। तो कहती मैं क्यों हारूँ, तुम भी तो हार सकती हो ना। तो कहती अच्छा मैं हार जाती हूँ, बस मेरी गलती है सब कुछ, मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था, आई एम वेरी सॉरी, चलो ना आप सोते हैं। तो कहती अच्छा सोते हैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही बिल्कुल ही, नींद तो उड़ गई है मेरी। वो कहती किस बात पर उड़ी है नींद। वो कहती इसी बात पे कि आपको तो मोहतरमा जी को टाइम ही नहीं है मेरे लिए। तो कहती क्यों टाइम नहीं है भाई, टाइम है, खूब टाइम है आपके लिए, क्यों नहीं है, कहो तो पूरी रात कुर्बान कर दे। तो ऐसे करके मतलब पूरा सेक्सी वे में बोल रही होती ना वो। तो जो नुपुर है वो थोड़ा मतलब अपनी उसकी बात को नोटिस करती है और कहती नहीं 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 नहीं, मैं ये वाली बात नहीं कर रही थी, मैं तो बस वो क्वालिटी टाइम की बात कर रही थी जो तुम मुझे नहीं देती हो। तो कहती ओ हाय रब्बा, झूठ बोलने की सीमा होती है, मैं रात दिन तुम्हारे साथ ही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। वो कहती कि अच्छा कहाँ जा रही हूँ, अभी पुलिस स्टेशन भी अकेले गई थी पता है। तो कहती अरे यार तुम भी ना क्या इंसान हो, अब तुम्हें भी वहाँ लेके चलती। हो कहती कि हाँ तो क्यों नहीं लेके चलती। वो कहती अच्छा तुम ही बोल रही थी कि मुझे काम है। तो वो कहती हाँ तो वो तो काम था। तो कहती अच्छा काम था तो फिर कैसे लेके चलती। तो कहती फिर भी ले जाना बनता था, तुम्हें अकेले कैसे चली गई। ऐसे करके दोनों तरफ मुँह घुमा रही होती ना अपना नुपुर। तो नुपुर वो कहती है कि तुम एक बात पे टिक जाओ पहले तो, ठीक है। तो कहती अच्छा एक बात पे टिकी हुई हूँ मैं तो, तुम अपना देखो, मैं तो एक बात पे टिकती हूँ, तुम ही हो एक मुझे जो दो दो बातें करवाती रहते हो। ऐसे करके नुपुर पता नहीं क्या ही बोली जा रही होती है ना उसको। तो नुपुर कहते देखो तुम मुद्दा ढूंढ रही हो मुझे लड़ने का। तो कहती अच्छा मैं लड़ने का ढूंढ रही हूँ, तुम लड़ती हो जो मुझसे। तो कहती हाय हाय आज क्या हो गया तुम्हें, कहीं कोई कुत्ते उत्ते बिल्ली ने नहीं काट लिया, कोई पागलों जैसी बातें कर रही हो। ऐसे करके वो ऐसे बेड पर जाकर बैठ जाती हो। कहती अच्छा जो मैं तुम्हें जो बोलना है ना बोलो, मैं सुन रही हूँ बस। तो ऐसे करके नुपुर बैठ जाती है ना बेड पे। तो जो नुपुर है वो हंसने लग जाती है और कहती कि अच्छा ना सॉरी कुछ नहीं कह रही, मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। तो कहती है ऐसा मजाक कौन करता है यार, ऐसे ऐसे लड़ने वाले कि सारी चीज़ों पे मुझे ही गलत ठहराया जा रहा है। कहती है अच्छा ना सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे करके नुपुर उसके पास आती है और उसका ऐसे हक करती है ना। तो नुपुर कहती है अच्छा हो गया गुस्सा शांत तुम्हारा। तो कहती है गुस्सा कौन सा गुस्सा। तो कहती है अरे जो अभी तुम कर रही थी उस पर चिढ़ रही थी। तो कहती हाँ उस पर तो मैं अभी भी चिढ़ रही हूँ। कौन है वो, तो मुझे बताया नहीं उसके बारे में कभी, कौन सी फ्रेंड है वो। तो ऐसा करके बोल रही होती ना, मैं तुम्हारी स्वीट हार्ट नहीं हूँ ना, इस बात पे तो मैं अभी भी चिढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा करके नुपुर बोल रही थी। तो निव्या कहती है अरे तुम स्वीट हार्ट थोड़ी हो, तुम तो हनी हार्ट हो। ऐसे करके उसको बोल रही कहती तुम्हें कुछ नया नाम दूँ मैं। तो कहती क्या नाम दोगी मुझे। तो कहती है अरे वही हनी हनी। तो कहती हनी हनी है, छी इतना गंदा नाम है मुझे नहीं रखना। ऐसे करके नुपुर बोल रही होती है। तो निव्या कहती है अच्छा मैं एक और प्यारा नाम है मेरे पास। तो कहती क्या है। तो कहती कि जान। तो कहती हाँ ये ठीक है पर इतना भी ठीक नहीं है। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो निव्या कहती है कि अच्छा मैं इसे बुला सकती हूँ। कहते हाँ बिल्कुल बुला सकती हो, पर जब तुम और मैं दोनों हो तब बुला सकती हो, वरना ऐसे सबके सामने नहीं। तो कहते हैं इतनी भी मैं भी पागल नहीं हूँ कि ऐसे करके बुलाऊँगी सबके सामने। तो कहती अच्छा ना तुम बताओ ना, तुम्हें भी कोई ऐसा नाम चाहिए। तो कहती नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए। तो कहती अच्छा ना मुझे सच में नींद आ रही है, अब नुपुर कह रही होती ना। तो निव्या कहती वैसे तुम बताओ ना सच में नहीं सोई थी उस टाइम पे। तो कहती नहीं सोई थी, तुम्हारी बातें सुन रही थी। तो कहती हाय कितनी वो हो ना तुम, मतलब चोरी छुपे बात सुनना अच्छी बात नहीं होती लोगों की। वो कहती चोरी छुपे कहाँ सुन रही थी, मैं तुम्हारे पास सो रही थी, तुम्हें चाहिए था ना ये तो कि कैसे बात करनी कैसे नहीं। तो कहती मैं सही से बात कर रही थी, मैंने कुछ ऐसा वैसा बोला भी नहीं वैसे, ठीक है ना। तो कहती अरे वो तो ठीक है पर तो वो तो फिर वो जो नव्या वो कहती तुम अपनी बात छुपाने के लिए मुझे गलत साबित कर रही हो। तो कहती क्या मैंने क्या छुपाया। तो कहती तुम यही छुपा रही हो कि तुम बातें सुन रही थी।
तो वो कहती कि अच्छा सॉरी ना, पर मैं ऐसे मेरे को नींद नहीं आ रही थी ना, इस वजह से मैं स्वीट हार्ट बोलने के बाद में ज़्यादा जो ध्यान से सुनने लगी, वरना पहले नहीं सुन रही थी। तो कहता अच्छा बेटा, जेलसी 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 करके ऐसे मतलब ऐसे बेड पे ऐसे मार रही होती ना हाथ से। तो कहती ये मार क्यों रही हो अपने हाथ को? तो कहती हाथ को थोड़ी मार रही हूँ, मैं तो बेड को मार रही हूँ। तो कहती बेड को क्यों मार रही हूँ फिर? तो कहते अरे किसी को जेलसी हुई है, बहुत ज़्यादा वाली जेलसी हुई है। तो कहती क्या जेलसी, किस बात की जेलसी? मैं कोई जेलस वेलस नहीं होती हूँ, ठीक है ना, चैलेंज है तुम्हारा, तुम अगर करके दिखा दो ना तो देखा जाएगा। तो ऐसे करके नूपुर मतलब नव्या को बोलते, नव्या कहती चैलेंज एक्सेप्टेड, ऐसे करके दोनों मतलब पूरे स्वेग में होते ना। तो फिर जो नूपुर है वो जाके ऐसे लेट जाती ना, कहती यार अब तो नींद आ रही है, सो जाते ना। तो कहता अच्छा ठीक है सो जाते हैं। तो ऐसे करके नूपुर भी जो सोती है तो नव्या भी फिर उसके पास आके ऐसे लेट जाती है ना। तो जो नव्या है वो कह रही होती है कि यार ऐसे दूर क्यों हो ना, तुम पास आके सोया करो ना। तो कहती तेरे पास ही तो हम, दूर थोड़ी हूँ इतना। तो ऐसे करके वो बोलती है ना। तो जो फिर नव्या है वो उसके थोड़े करीब जाके उसको ऐसे बैग करके, बैग मतलब पीछे का हक करके ऐसे लेट के होती ना। तो नूपुर को मतलब बड़ी फीलिंग आ रही होती ना, तो ऐसे पास आती है और उसको ऐसे उसकी तरफ मुँह कर लेती है ना, थोड़ा सा घुमा देती, मतलब अपना चेहरा नव्या की तरफ कर लेती ना। तो नव्या देखती है कि शायद किस करेगी, तो नव्या अपने होठों को ऐसे पास ला रही होती है ना। तो नूपुर सच में उसको ऐसे किस करने लग जाते ना उसके होठों पे, और उसके ऊपर आ जाती ना। तो ऐसे किसेस कर रही होती है बहुत सारी उसके होठों पे, और उसके ऐसे गाल पे, पूरे फेस पे, ऐसे गर्दन पे नीचे आ रही होती है धीरे धीरे करके। तो फिर ऐसे में तो थोड़ा नीचे आने लगती है ना, तो नव्या उसको पकड़ लेती है और कहती नहीं, तुम्हारे सपने के लिए मैं कुछ भी नहीं करने दूँगी। तो कहती क्या? तो कहती कि तुम्हारा जो तुमने जो कर रखा है ना, मतलब भगवान का बोल रखा है ना कि नहीं करोगी शादी से पहले, तब तक सच में नहीं करेंगे। तो ऐसे करके उसको रोक लेती है ना, और कहती तुम भी ऊपर से गिरो। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो नूपुर हंसने लग जाती कि चलो मेरी मतलब मन्नत के लिए इसने कुछ तो कुर्बान किया ना, मतलब मुझे याद दिलाया, यहाँ तक कि मैं खुद भूल चुकी थी ना। तो ऐसे करके फिर नूपुर ऊपर आती फिर से, और मतलब उसको ऐसे होठों पे किस करने लग जाते ना। तो ऐसे ही दोनों बहुत देर तक किस करते हैं। तो फिर नूपुर को थोड़ा होश आता है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दोनों रोमांस में चले गए होते ना। तो नूपुर मतलब नव्या को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। वो कहते कि जान बच्चा? तो कहते हाँ क्या हुआ? तो कहते कि बस ना। तो ऐसे करके फिर उसको कहती है। तो फिर जो नूपुर है वो कहती है कि अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसको हक करती है, और दोनों मतलब ऐसे सो जाते हैं ना। तो थोड़ी देर में ऐसे मतलब सोते से उन दोनों को नींद तो नहीं आ रही होती, क्योंकि थोड़ी थोड़ी उड़ गई होती है ना उनकी नींद। जो फिर नूपुर है वो कहती है कि अच्छा नव्या सुनो ना। तो कहती है कि हाँ बोलो। तो कहती तुम्हें ऐसे बुरा फील नहीं होता अगर मैं ऐसे पास में आने देती हूँ? कि अरे बुरा किस लिए फील होगा भाई, मेरी जान की जो मन्नतें हैं वो मैं पूरा क्यों ना करूँ? मेरा तो पूरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी पूरी मन जो भी वो मांगे ना, चाहे मुझसे पूरे बरसों जन्म दूर रहने का भी मांगे ना, तो भी मैं स्वीकार कर लूँगी। तो कहती क्या बात कर रही हूँ, पागल हो, ऐसा मैं कभी नहीं मांगूंगी। तो ऐसे करके नूपुर बोलती है ना। तो नव्या कहती वैसे मांगूंगी नहीं, पर मैं बता रही हूँ कि मैं ये भी कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए जान जिगर सब हाजिर है, तुम्हारे लिए मेरे तुम्हारी बोली हुई चीज़, मुख से बोली हुई चीज़ मेरे लिए लोहे की लकीर है, मैं चाहे कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए ना। तो ऐसे करके वैसे बोल रही होती, तो नूपुर उसको ऐसे हेल्प कर लेती ना। तो कहती थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। तो मतलब उनका रोज़ का हो गया होता है थोड़ा थोड़ा थैंक यू वगैरह बोलना। तो फिर वो कहती है कि अच्छा ना सो जाते ना। तो ऐसे करके फिर दोनों ऐसे मतलब टाइटली वाला हग करके दोनों सो जाते ना। तो फिर जब सुबह मतलब नूपुर ने जो ऐसे बातों बातों में मतलब अलार्म लगा लिया होता ना उनको उठने का, क्योंकि भैया ने बोला होता ना जॉगिंग के लिए। तो फिर वो उठती मतलब उसके अलार्म बजते ही वो जल्दी से उठ जाती है, और उठ के मतलब ड्रेस वगैरह लोअर वगैरह पहनने लग जाती है ना। तो पहनती है और फिर उसको कहती है कि चलो उठो 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 नव्या, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। नव्या कहती क्या है सुबह सुबह क्यों उठा रही है, इतनी सुबह पड़ी है, अभी तो बहुत टाइम है उठने को। तो कहती अरे अभी चलना है दौड़ने। तो कहती दौड़ने क्यों पर? तो कहती भैया ने बोला याद नहीं है? तो कहती कि अच्छा याद है, पर मुझे थोड़ी जाना था, तुम्हें जाना था। कहती अच्छा मैं अकेले जाऊँ, फिर मुझे वहाँ पे गुंडे छेड़ लेंगे, कोई और गुंडे मिल जाएंगे, फिर मैं ऐसे ही अकेली रह जाऊँगी। तो ठीक है मुझे कोई पकड़ के ले जाए तो ले जान दो। तो ऐसे करके बोल के निकलने वाली होती है। तो नूपुर फिर उसके साथ साथ कहती है, कहती अच्छा मैं चल रही हूँ ना। तो ऐसे करके फिर मतलब नूपुर को पता होता है ना कि ये ऐसे मैं बोलूँगी, वैसे तो बोलूँगी तो ये आएगी नहीं, तो मेरे ऊपर कोई ऐसे मुसीबत वाला बोलूँगी तो सच में उठ के आ जाएगी। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो जो नव्या है वो जल्दी से उठ के आ जाती है ना उसके पीछे पीछे। कहती अच्छा मैं अभी चल रही हूँ रुको। तो कहती मुँह तो धो लो। तो कहती धो लूँगी रास्ते में। कहती रास्ते में? तो फिर वो कहती हाँ बोतल नीचे से ले लूँगी। ऐसे करके वो बोतल उठाती है, और ऐसे मतलब दोनों जॉगिंग पे निकलने वाले होते हैं। तो उसके जो ससुर जी होते हैं ना वो कहते हैं कि अच्छा क्या हुआ? तो कहती है कि अरे हम जा रहे हैं जॉगिंग पे। कहती वाह बेटा आज तो बड़ा अच्छा रूटीन पकड़ा, क्या बात है?
तो कहते हैं हाँ जी अंकल जी, अब हमें अपने लिए खुद के लिए मतलब मजबूत होना है। तो कहते सबसे बेस्ट बात कही तुम दोनों ने, चलो मैं भी चलता हूँ। कहते नहीं नहीं अंकल आप थक जाएंगे, आप यहीं वॉक करें, हम जा रहे हैं। तो ऐसे करके वो निकल जाते हैं ना जॉगिंग के लिए। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।